जिसकी वजह से जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हो तो आपको दिक्कत होने लगती है। से जो मेन सिम्टम होता है वो होता है ड्राई कफ और वो कंटिन्यूअसली पेशेंट को रहता है। सबसे मेन कारण है वो है स्मोकिंग, चाहे आप एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हैं या आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक सीरीज ऑफ डिजीज होती है। इसमें आपको दो डिजीजेस रेस्पिरेटरी की एक साथ हो जाती हैं, इसलिए इसको क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज बोलते हैं। इसमें आपको एम्फाइजेमा और ब्रोंकाइटिस एक संग हो जाता है। एम्फाइजेमा और ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो आपके एयरवेज के पाइप्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, उसमें जगह कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हो तो आपको दिक्कत होने लगती है। आपकी बॉडी में भी कम ऑक्सीजन पहुंचेगी, क्योंकि जब आप रेस्पिरेशन कम कर पाओगे, आपके अंदर एयर कम जाएगी, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से और भी दिक्कतें आपको आने लगती हैं। तो ये होता है ब्रोंकाइटिस, और जब ये लंबे समय तक रह जाता है तो हम इसको बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। दूसरी चीज होती है एम्फाइजेमा। एम्फाइजेमा क्या होता है? आपके लंग्स के अंदर छोटे छोटे एल्वेओलर सैक्स होते हैं, जो कि बैलून टाइप होते हैं। वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। जब आप सांस लेते हो तो वो फूल जाते हैं, और जब आप सांस छोड़ते हो तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो उनमें एक इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से आपका सांस लेना और छोड़ना इजी हो जाता है। अब जब आपको एम्फाइजेमा होता है तो आपके जो एल्वेओलर सैक्स हैं उनकी इलास्टिसिटी खराब हो जाती है, तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है और सांस फूलने लग जाती है। वही मैंने आपको बताया, ब्रोंकाइटिस में भी यही होता है। ब्रोंकाइटिस में लेकिन आपके एयरवेज के पाइप्स अफेक्टेड होते हैं, उसके जो सीलिया मसल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, म्यूकस वहाँ पर जमा होने लगता है, और जो आपका पाइप है वो सिकुड़ने लगता है। तो बेसिकली सीओपीडी इन दो बीमारियों का कॉम्बिनेशन है। जब ये दोनों बीमारियां आपको साथ में हो जाती हैं तो हम उसको सीओपीडी कहते हैं। अब इसके क्या लक्षण आते हैं? मैंने आपको बताया, ब्रोंकाइटिस में आपका जो पाइप है वो सिकुड़ जाता है, और जो सीओपीडी का सबसे मेन सिम्टम होता है वो होती है खांसी। किसी भी पेशेंट को अगर लंबे समय तक खांसी रह रही है, वो भी सूखी, इसका मतलब वो सीओपीडी का शिकार हो सकता है। क्योंकि में सबसे जो मेन सिम्टम होता है वो होता है ड्राई कफ, और वो कंटिन्यूअसली पेशेंट को रहता है। पूरे साल भी रह सकता है, 7 महीने 8 महीने कंटिन्यूअसली वो उसको रहता है। दूसरी चीज़, सांस लेने में दिक्कत होती है, और आपकी छाती में बहुत ज़्यादा भारीपन रहने लगता है। आपकी छाती बहुत ज़्यादा टाइट महसूस करने लगती है, यहाँ पे दबाव महसूस होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आपकी जो एयरवेज के पाइप्स हैं वो छोटे हो चुके हैं, तो आप जब सांस लेने और छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपके जो मसल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट जाता है। रेस्पिरेटरी मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी छाती में दर्द रहने लगता है और वहाँ पे भारीपन आ जाता है। तो ये होती है सीओपीडी बीमारी और लक्षण। अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीओपीडी को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। सीओपीडी बहुत वजहों से होती है। सबसे मेन जो कारण है वो है स्मोकिंग, चाहे आप एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हैं या आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। अगर आप खुद स्मोक कर रहे हैं आपको नुकसान करेगा ही, आपके जो टिश्यूज हैं उनको डैमेज करेगी स्मोकिंग। और अगर आप पैसिव स्मोक कर रहे हैं, अगर आप स्मोकिंग वालों के साथ रह रहे हैं और इनडायरेक्टली आप उस स्मोक को अपने अंदर ले रहे हैं, तो भी आपके लंग्स उससे अफेक्ट होंगे। आजकल पॉल्यूशन इतना हो गया है, उसकी वजह से भी सीओपीडी हो जाता है। ये जो पॉलेंस होते हैं, ये जितने भी एलर्जेंस हैं, इन सब की वजह से आपके लंग्स में धीरे धीरे दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन सीओपीडी का मेन कारण स्मोकिंग ही है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ को रूट से क्योर करता है। जो आपकी बॉडी होगी उसमें वो इंटरनली आपकी बीमारियों को ठीक करेगा। वहाँ पे धीरे धीरे जो डायलेशन है
वो जो आपकी जो पाइप सिकुड़ गई हैं, वहाँ के जो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, वो धीरे-धीरे रिकवर हो जाएँगे और आपके लंग्स धीरे-धीरे नॉर्मल फंक्शंस में आ जाएँगे। अब अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है तो उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी में रेस्पिरेटरी के लिए पूरी एक डॉक्टर्स की टीम है जो आपको आपके हिसाब से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देगी। थैंक यू।